हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 11 अप्रैल 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि 9 और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती है। ये एक सामाजिक समरसता व स्त्री शिक्षा आंदोलन के जनक रहे हैं। इस जयंती पर उन्हें नमन। आज 11 अप्रैल को हमारे देश भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और महान समाज सुधारकों को याद करने का अवसर है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अब हम खबरों में। सबसे पहले आज के कुछ बड़े इवेंट देख लेते हैं। देखिए, अयोध्या राम मंदिर परिसर के गणेश मंदिर पर आज 11 अप्रैल को होगा ध्वजारोहण। ट्रस्ट ने तैयारियां पूरी की। वहीं असम में एक सीट पर आज पुनर्मतदान होने जा रहा है इस सीट पर। और आज 11 तारीख से ही उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के लिए केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग शुरू होने जा रही है। ऑनलाइन ही आप IRCTC के पोर्टल के माध्यम से ये बुकिंग करवा सकते हैं। और बड़ी खबर देखिए, महिला आरक्षण पर आज से ही बीजेपी देशव्यापी अभियान शुरू करने जा रही है। 11 अप्रैल से सड़कों पर उतरेगी महिला ब्रिगेड। जी हाँ, विधानसभा चुनावी माहौल के बीच अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ये बड़ा दांव खेला है और आज से ही बीजेपी की महिला ब्रिगेड सड़कों पर उतरेगी। इसका मकसद ये है कि बीजेपी का लक्ष्य 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 1/3 यानी 33% आरक्षण मिले। तो नारी शक्ति वंदन योजना के तहत ये रैलियां और पदयात्राएं निकाली जाएगी। 11 से 13 अप्रैल तक देश भर के 100 से भी ज्यादा शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जिसमें कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। और इतना ही नहीं, 15-16 अप्रैल को तो फिर देश के हर लोकसभा क्षेत्र में नारी शक्ति पदयात्रा निकाली जाएगी। हालांकि कांग्रेस इस महिला आरक्षण के खिलाफ विरोध में है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि महिला आरक्षण संशोधन जल्दबाजी में लाया जा रहा और सरकार आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। चलिए अगला अपडेट देखिए, स्टूडेंट के लिए खबर है। जेईई मेंस एग्जाम 2026 के आंसर की आज जारी हो जाएगी। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। वहीं 11 अप्रैल को वैज्ञानिक जाति जनगणना दिवस मनाएगी ओबीसी कांग्रेस। बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। और जम्मू कश्मीर में आज से ही नशे के खिलाफ महाअभियान शुरू होगा। अब अगले 100 दिन तक एंटी ड्रग मुहिम निकाली जाएगी। पदयात्रा से इसका आगाज होगा। जम्मू कश्मीर में बढ़ते नशे के खतरे को रोकने के लिए सरकार ये बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तर प्रदेश लखनऊ आएंगे। 3 दिवसीय यूपी के दौरे के दौरान जन संवाद, सम्मान समारोह और खेल महाकुंभ में शामिल होंगे। आज से ही वो सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन भी करेंगे यूपी की राजधानी लखनऊ में। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज लखीमपुर आएंगे। यहाँ भूमि अधिकार और विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वहीं मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है। अगले 15 घंटों के दौरान देश के 9 राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। सबसे पहले अमेरिका ईरान इजराइल जंग से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें देखिए। शांति वार्तालाप के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस पाकिस्तान रवाना हो चुके हैं। और आज 11 अप्रैल को ईरान के साथ बातचीत भी हो सकती है अमेरिका की। देर रात ईरान से बातचीत के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति पाकिस्तान के लिए रवाना हुए हैं। और उन्होंने कहा कि ईरान खेल न खेले, ईमानदारी से बात करें। वैसे तो एक दिन पहले ही पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ये बातचीत होनी थी, लेकिन कोई डेलीगेशन नहीं पहुंचा। रिपोर्ट तो ये भी सामने आ रही कि ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत करने से ही मना कर दिया। और ईरान का ये कहना है कि जब तक लेबनान में भी सीजफायर लागू नहीं हो जाता तब तक कोई बड़ी डील नहीं होगी। क्योंकि भले ही ईरान अमेरिका जंग में सीजफायर लागू हो चुका है, लेकिन उधर इजराइल लेबनान पर अभी भी हमले कर रहा। तो लेबनान पर हमले का हिजबुल्लाह ने भी बदला लिया। इजराइल के अस्दोद बंदरगाह पर भी मिसाइल दाग दी। और इधर ईरान संग सीजफायर के बीच US यानी अमेरिका को भी एक बड़ा झटका लगा। हॉर्मुज स्ट्रेट में गायब हो गया अमेरिका का सबसे महंगा जासूसी ड्रोन भी। बताया जा रहा कि ये ड्रोन रहस्यमय तरीके से लापता हो गया है। और हॉर्मुज रूट पर जो ईरान ने टैक्स लगाने की बात कही है, इसका भी विरोध देखने को मिल रहा है। देखिए, हॉर्मुज के उपयोग पर शुल्क लगाना खतरनाक मिसाल साबित होगा। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन ने भी इस पर चिंता जताई है। क्योंकि अभी एक दिन पहले आपको पता होगा ईरान से रिपोर्ट आई थी कि ईरान हॉर्मुज रूट से गुजरने वाले जहाजों पर $1 प्रति बैरल के हिसाब से टोल टैक्स वसूलेगा। तो इस पर अब अंतरराष्ट्रीय सी संगठन भी विरोध जता रहे हैं। वहीं खबर है, वैश्विक तनाव के बीच क्रूड ऑयल की कीमतों में फिर से 1% से ज्यादा का उछाल यानी बढ़ोतरी देखने को मिली है। और एक रिपोर्ट तो ये सामने आ रही कि पश्चिम एशिया संकट के बीच रिलायंस पेट्रोल पंपों पर अब एक बार में 1000 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। हालांकि इस तरह की फिलहाल सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। इस बारे में कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। तो हो सकता है कि एक तरह की रूमर्स भी हो। खैर, कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। और जंग के हालातों के बीच एक राहत भरी खबर ये आई है कि अब रूस और यूक्रेन की जंग के बीच भी सीजफायर हो चुका है। खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ये ऐलान किया और 32 घंटे के युद्ध विराम की घोषणा की है ईस्टर के पर्व के मौके पर। तो ये तो कुछ जंग के हालात चल रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। लेकिन सबसे पहले एक श्रद्धांजलि। देखिए दोस्तों, बीते दिन एक बड़ा हादसा हो गया यमुना नदी में। भयानक हादसा हुआ, 10 लोगों की मौत हो गई, 12 लोग घायल हैं और 5 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। एक मोटर बोट काल बन गई। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के वृंदावन में ये बड़ा हादसा हुआ। 32 श्रद्धालुओं से भरी मोटर बोट यमुना नदी में डूब गई, जिसमें पंजाब के 10 श्रद्धालुओं की जान चली गई। ये हादसे से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। कहीं न कहीं मोटर बोट संचालकों की भी लापरवाही देखने को मिली कि इन श्रद्धालुओं को लाइफ जैकेट भी नहीं पहनाई गई थी। मदद के लिए सेना पहुंची। ये सभी के सभी श्रद्धालु पंजाब के रहने वाले थे। इन पंजाब के श्रद्धालुओं का नाव हादसे से पहले का ये वीडियो भी सामने आ रहा और इन 10 की मौत में से 7 तो एक ही परिवार के सदस्य थे। ईश्वरीय
ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे और इस मुश्किल घड़ी में इनके परिवार को हिम्मत दे, हौसला दे। हम सब की तरफ से भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगला अपडेट, चुनाव आयोग ने बंगाल में 149 पुलिस अधिकारियों को चुनावी ड्यूटी से हटा दिया। और एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही कि जो दुनिया भर में पश्चिम एशिया में संकट का माहौल चल रहा है, इस वजह से आर्थिक अनिश्चितता उपजी है और 8% तक घट सकता है हमारे देश का वस्तु निर्यात भी, यानी एक्सपोर्ट में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है ऐसा। अच्छा, रेल यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट देखिए, अब रेलवे मेल सर्विस में भी ऑनलाइन होगा पोस्ट और बुकिंग का पूरा डेटा, प्रोडक्ट की ट्रैकिंग भी आसान होगी। रेलवे के द्वारा भेजे जाने वाले पार्सल को लेकर ये रेलवे डाक सेवा द्वारा नई सुविधा शुरू की गई है। वहीं खबर है, भारत में खुलेगी पहली वाइल्ड लाइफ और वेटरनरी यूनिवर्सिटी। उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की तरफ से इस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास भी किया गया। गुजरात के जामनगर में वंतारा यूनिवर्सिटी का यह शिलान्यास किया गया है। बीते दिन अनंत अंबानी का 31वां जन्मदिन था और इस मौके पर उन्होंने जामनगर के सभी गांवों को मुफ्त में भोजन करवाया, 1 लाख गायों को भी 56 भोग करवाया। उनके जन्मदिन के सेलिब्रेशन में शाहरुख, रणवीर, सलमान समेत कई सेलिब्रिटी शामिल हुए हैं। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से हटाए जाएंगे 15 बैंकों के नाम। एमएसएमई विभाग ने संबद्धता समाप्त करने के लिए प्रस्ताव भी भेजा है। इन 15 बैंकों ने युवाओं को ऋण देने में कोई रुचि नहीं दिखाई है, तो विभाग इनका नाम लिस्ट से हटाने जा रहा है। और गोल्ड पर एक बड़ी खबर आ रही, देखिए आप, सोने की खदानों में मिला खजाना। अब बिना साइनाइड के निकल पाएगा 97% शुद्ध सोना। और इस नई तकनीक से दुनिया भर में खलबली मची हुई है, क्योंकि अगर ये तकनीक विकसित हो गई तो सोने की वैल्यू गिर सकती है ऐसा। कनाडा की एक कंपनी ने यह नई तकनीक विकसित की है जो जटिल अयस्कों से 97% तक सोना निकाल सकती है और यह पर्यावरण के लिए हानिकारक साइनाइड का उपयोग भी नहीं करती है और तांबे युक्त अयस्कों को भी संसाधित कर सकती है। तो इससे गोल्ड, कॉपर, सिल्वर समेत कई तरह की धातुओं की सप्लाई बढ़ेगी ऐसा। और आज के सोना चांदी के भाव पर भी खबर देखिए, चांदी 3,776 रुपए बढ़कर फिर से 2,40,000 रुपए प्रति किलो पहुंची। वहीं सोने का भाव मामूली 390 रुपए महंगा होकर 1,50,000 रुपए के पार चल रहा अभी। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और सोने की तस्करी पर एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, मुंबई एयरपोर्ट पर 38 करोड़ का 29 किलो से भी ज्यादा सोना जब्त किया गया। 24 केन्याई महिलाएं ये गोल्ड लेकर आई थी, इनको गिरफ्तार भी कर लिया, अपने कपड़ों और बैग में छिपा कर ला रही थी। मुंबई एयरपोर्ट पर ये अब तक की सबसे बड़ी गोल्ड तस्करी में से एक पकड़ी गई। चलिए अगली खबर देखिए, युद्ध के हालातों के बीच रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। 114 नए राफेल स्वदेशी मिसाइलों से लेस होंगे। 18 जेट फ्रांस में और 96 जेट भारत में ही बनाए जाएंगे। कंपनी ने सोर्स कोड देने से इनकार कर दिया है, लेकिन भारत अपनी रक्षा हथियार प्रणाली और मजबूत करने जा रहा है। और खबर है, गगनयान मिशन 2027 में लॉन्च होगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को IADT-2 के सफल समापन पर बधाई भी दी है। जी हाँ, इसरो ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। गगनयान मिशन का दूसरा क्रू मॉड्यूल टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा हुआ। चिनूक हेलीकॉप्टर से 3 किलोमीटर ऊंचाई से इसको छोड़ा गया। पैराशूट के साथ समुद्र में सेफ लैंडिंग हुई है। तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। और पॉलिटिक्स के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ममता बनर्जी अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, लोगों की परेशानी की परवाह नहीं है। तो ममता भी बोली कि सांप पर भरोसा करना, लेकिन बीजेपी पर नहीं। इधर अमित शाह का कहना कि भाजपा और हुमायूं नॉर्थ पोल साउथ पोल जैसे हैं, बाबरी मस्जिद बनवाने वाले का साथ नहीं देंगे, इसके बजाय विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे। जो एक वायरल वीडियो सामने आ रहा था, उस पर जवाब देते हुए अमित शाह का यह कहना है। और इधर बिहार की राजनीति से भी खबर है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने राज्यसभा सांसद। इनके कार्यकर्ता बोले कि आपका फैसला गलत है। दिल्ली में हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाए नेता, कहा कि निशांत, संजय झा, ललन के अलावा दूसरा मुख्यमंत्री नहीं चलेगा। वहीं राज्यसभा में देखिए, हरिवंश राज्यसभा के मनोनीत सांसद बने, ये अब उपसभापति भी बन सकते हैं। इनका कार्यकाल 2032 तक रहेगा। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने इनको पद की शपथ दिलाई। और उत्तर प्रदेश में SIR के डेटा सामने आ चुके हैं। देखिए, SIR फाइनल लिस्ट में तकरीबन 2 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के नाम कटे हैं। डिप्टी सीएम पाठक की सीट पर 34% वोट कम हुए। चुनाव आयोग के SIR पुनरीक्षण अभियान से पहले उत्तर प्रदेश में कुल मतदाता लगभग 15.5 करोड़ थे, लेकिन अब 13.5 करोड़ से भी कम हो चुके हैं। ये देखिए डेटा। चलिए अगली खबर देखिए, पति पत्नी के तलाक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चुपचाप शांति से 15,000 रुपए हर महीने देते रहो और खुश रहो। एक पति जो कि अपनी पत्नी से 16 साल से अलग रह रहा, उस पति से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा और तलाक देने से भी इनकार कर दिया। 54 साल के एक व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने तलाक का इनकार करते हुए पत्नी को हर महीने 15,000 मासिक गुजारा भत्ता देते रहने का आदेश दिया है। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र के नासिक की एक IT कंपनी में बड़ा यौन शोषण का मामला सामने आ रहा। लड़कियों का यौन शोषण के साथ ही उनका धर्मांतरण भी करवाया गया। इस कंपनी के 6 मुस्लिम टीम लीडर और HR मैनेजर को भी अरेस्ट कर लिया गया है। इस घटना के बाद हिंदू संगठन ने कंपनी के कैंपस में हंगामा भी किया। नासिक की
ये मल्टीनेशनल आईटी कंपनी है जिसमें देखिए इस तरह का घिनौना काम देखने को मिल रहा है। और खबर है इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपना इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में कुछ महीनों पहले आपको पता होगा इनके घर में 500 के नोटों के बंडल जले हुए मिले थे। उसके बाद से इनके मामले की सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट की जांच समिति के सामने भी इनको पेश होना था, लेकिन फिलहाल इन्होंने रिजाइन कर दिया, राष्ट्रपति को ये इस्तीफा सौंपा। और कुछ अनोखी खबरें देखिए दोस्तों, ब्रिटेन का ये एक केस सामने आया जहां लिटरली एक महिला को आंटी कहना उसके सहकर्मी को महंगा पड़ गया और कोर्ट ने 1,80,000 का जुर्माना लगाया। और भारत के मध्य प्रदेश राज्य के एक गांव में नई पहल की गई है। अब अगर किसी ने गाली दी तो 500 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। जी हाँ, मध्य प्रदेश का एक गांव पूरी तरीके से गाली मुक्त हो गया है। 6,000 लोगों की आबादी वाला ये गांव बहरनपुर जिला मुख्यालय से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है, बोरसर गांव। ये गांव वालों की वाकई में बहुत ही अच्छी पहल है ताकि आज के युवा, नई जनरेशन, नई पीढ़ी गालियां देना ना सीखे। ऐसा ये पहला देश का गाली मुक्त गांव बन चुका है। और हैदराबाद की ये घटना देखिए, चालान कटने पर एक शख्स को उसकी चोरी हुई स्कूटी का पता चला, उसने पुलिस में रिपोर्ट दी और स्कूटी का खुलासा हुआ। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रचने के आरोप में बिहार से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि ये अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA से भी संपर्क किए थे। हमले के लिए पैसों की डिमांड की थी। अब पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया। वहीं खबर है 11 साल बाद जेल से बाहर आया रामपाल मुस्कुराते हुए निकला। सोनीपत के सतलोक आश्रम पहुंचा, देखकर रोने लगी महिला भक्त भी। और फ्रॉड से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, व्यापम के बर्खास्त छात्रों को 16 लाख में डॉक्टर बना दिया गया। बिना परीक्षा ही MBBS की डिग्रियां देने का आरोप लगा और इसका एक सबूत का ऑडियो भी सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश ग्वालियर के इस यूनिवर्सिटी का ये मामला है, देखिए जरा। चलिए खबर है हर वर्ग के लिए भरोसे का ब्लूप्रिंट पेश किया। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए जारी किया विकास और बदलाव का रोडमैप भी। जी हां, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, चुनावी घोषणा पत्र, और इसे भरोसे का पत्र बताया। इस घोषणा पत्र में बीजेपी की तरफ से कुछ बड़े ऐलान किए गए। महिलाओं को हर महीने 3-3 हजार रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा और भी युवाओं के लिए, किसानों के लिए भी कुछ लाभ की योजनाओं को डबल कर दिया है। तो ये कुछ बड़ी घोषणाएं की गई बीजेपी के द्वारा इलेक्शन मैनिफेस्टो में। और टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, गूगल कंपनी ने बड़ा धमाका ऑफर पेश किया। अब AI खुद बुक करेगा आपके लिए रेस्टोरेंट। जी हाँ, गूगल जेमिनी AI मॉडल में एक नया एजेंटिक मोड पेश किया है। इतने दिन आप रेस्टोरेंट नियर मी सर्च करते होंगे, लेकिन अब सर्च करके आपको किस रेस्टोरेंट पर सीट बुक करनी, कौन सा खाना ऑर्डर करना, सब कुछ गूगल जेमिनी कर देगा आपके लिए। ऐसा और AI पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तो ये सामने आ रही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद में अमर होने का प्लान बना रहा है। जी हाँ, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम खुद को बचाने के लिए गुप्त रूप से अपनी कॉपी अलग से सिस्टम में बना रहा। हालिया एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा आ रहा। द न्यूयॉर्कर ने OpenAI के CEO ऑल्टमैन को बेनकाब किया और कहा कि AI के अमर होने का खेल खेला जा रहा, खुद को कॉपी कर रहा सिस्टम ताकि उसे कोई ऑफ ना कर सके। अमेरिका की प्रतिष्ठित मैगजीन द न्यूयॉर्कर की तरफ से ये रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा किया गया। देखिए जरा, भविष्य में AI कितना खतरनाक हो सकता है इस बात का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। वहीं इधर इलॉन मस्क का कहना है कि WhatsApp आपके प्राइवेट मैसेज पढ़ रहा है। उन्होंने मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग पर आरोप लगाए और कहा कि यह भरोसे लायक नहीं है WhatsApp ऐप। टेलीग्राम के CEO ने भी इसे एनक्रिप्शन फ्रॉड बताया और कोर्ट से हट जाने की मांग भी की। WhatsApp को लेकर ये सवाल उठाए जा रहे हैं। चलिए खबर देखिए, राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए नया मेगा प्लान पेश किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने ऐलान करते हुए कहा कि ग्राम 2026 स्कीम से बदलेगी खेती की तस्वीर। किसानों की आय बढ़ाने का बड़ा रोडमैप तैयार हुआ है। ग्राम का फुल फॉर्म है ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट। ये समिट आयोजित हुआ और इसमें किसानों के लिए राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं की गई। देख सकते हैं आप डिटेल्स। वहीं खबर है दोस्तों, राजस्थान में महिला सुरक्षा पर भी भजन लाल शर्मा ने बड़ा एक्शन लिया। 42 PCR वैन को हरी झंडी दिखाई। अब 24 घंटे में सड़कों पर रहेगी सुरक्षा की फास्ट फोर्स। और LPG गैस सिलेंडर क्राइसिस के बीच बड़ी खबर आ रही कि अब सिर्फ इन लोगों को ही मिलेगा 5 किलो वाला छोटू गैस सिलेंडर। 9 दिन में इसकी रिफिलिंग होगी। जी हाँ, हरियाणा गुरुग्राम प्रशासन की तरफ से यह आदेश जारी किया गया कि ये जो छोटा गैस सिलेंडर है ये केवल श्रमिकों को ही उपलब्ध करवाया जाएगा। तो सरकार के इस फैसले से श्रमिकों को राहत मिलेगी। और खबर है कि झारखंड के अस्पतालों में बायोमेडिकल कचरे की अब GPS से होगी निगरानी। 48 घंटे से ज्यादा रखने पर कार्रवाई भी की जाएगी। झारखंड सरकार ने यह आदेश जारी किया है। और पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन प्लान देखिए, चेहरे बेनकाब, इनाम घोषित। अब पंजाब में हर गली में तलाशे जाएंगे मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। पंजाब पुलिस की तरफ से इन वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट, तस्वीर और इनामों की घोषणा की है। देख सकते हैं आप। इनमें से किसी का भी पता चले तो आप इन नंबरों पर पंजाब पुलिस को सूचित कर सकते हैं। और खबर है, दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत में पूरी तरह से डिजिटल जनगणना भी शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश इन राज्यों से इसकी शुरुआत हो चुकी है। और हार्ट अटैक की घटना पर एक बड़ी वैज्ञानिक रिसर्च सामने आ रही है कि हार्ट अटैक के बाद अब उम्र भर बीटा ब्लॉकर्स की जरूरत नहीं है।
जी हाँ, साइंस के नई रिसर्च में ये बड़ा खुलासा सामने आ रहा। पहले ऐसा माना जाता है कि हार्ट अटैक आने के बाद मरीजों को जिंदगी भर दवाइयों के सहारे रहना पड़ता है, लेकिन एक नई रिसर्च बहुत ही अच्छी खबर लेकर आई है कि हार्ट अटैक के बाद बीटा ब्लॉकर्स का आजीवन सेवन करने की जरूरत नहीं है। कम जोखिम वाले मरीज इस दवा को 1 साल बाद बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दक्षिण कोरियाई क्लिनिकल ट्रायल में 2540 मरीजों पर यह वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और उसमें ये रिसर्च रिपोर्ट सामने आ रही, देख सकते हैं आप। वहीं मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है, पोको C85X लॉन्च हो चुका है। 11,000 रुपए की कीमत, 6300 mAh बैटरी और 2 दिन का बैकअप मिलेगा। ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, हुंडई कंपनी ने भारत में क्रेटा का नया समर एडिशन लॉन्च किया। कीमत 12 लाख से शुरू है। डैश कैमरा और फ्रंट पार्किंग सेंसर जैसे फीचर भी मिलेंगे। हुंडई ने और भी ग्रैंड i10 नियोस वाइब एडिशन भी लॉन्च किया है। और टू व्हीलर में भी देखिए दोस्तों, बुलेट बनाने वाली रॉयल इनफील्ड कंपनी ने पहली इलेक्ट्रिक बाइक फ्लाइंग फ्ली C6 भी लॉन्च कर दी है। इसकी कीमत 2.25 लाख रुपए है। बास मॉडल में ये आपको 2 लाख में मिल जाएगी। बंगलुरु में इसकी टेस्ट राइडिंग शुरू हो चुकी है। कंपनी का दावा है कि टॉप स्पीड 115 की देगी और फुल चार्ज करने पर 150 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी। ऐसा बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में अब बारिश का मौसम रुकने जा रहा, तो तापमान 6 से 10 डिग्री तक बढ़ सकता है। राजस्थान में तो अब 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होने का अनुमान है। हिमाचल में सामान्य से 200% ज्यादा बारिश हुई अभी अप्रैल में, क्योंकि अब धीरे धीरे कई राज्यों में बारिश का दौर थम चुका है। देखिए आप, मध्य प्रदेश में भी अब गर्मी पड़ेगी, 4 से 6 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। अगले 5 दिन MP में किसी भी जिले में बारिश के आसार नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी आंधी बारिश पर ब्रेक लगा। अगले 15 दिन मौसम साफ रहेगा, उसके बाद भीषण गर्मी पड़ेगी, पारा 45 डिग्री तक जाएगा। राजस्थान में हालांकि आज कुछ जिलों में बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की चेतावनी नहीं है, तो अगले 2 सप्ताह में तापमान 40 डिग्री पहुंचने की आशंका है। हरियाणा में देखिए, बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें काफी खराब हुई, तो किसानों ने हजारों एकड़ में नुकसान दिखाया और किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू कर दिया हरियाणा सरकार ने। पहाड़ी राज्यों में देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के थारू कैंप के पास ग्लेशियर टूटा और इसके चलते केदारनाथ धाम का पैदल यात्रा मार्ग भी क्षतिग्रस्त हो गया। यात्रा से पहले बारिश और बर्फबारी सबसे बड़ी चुनौती बन रही है। धाम में 3-3 फीट तक बर्फ जमी हुई है, अभी देख सकते हैं आप। और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी देखिए, पिछले 7 दिन में सामान्य से 200% ज्यादा बारिश हुई है। मनाली के तापमान में 8 डिग्री तक गिरावट देखने को मिली। हालांकि आज मौसम साफ रहेगा। और हिमाचल में तो खराब मौसम के चलते मणिमहेश यात्रा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। परिक्रमा स्थल पर पुलिस की तैनाती की गई, विशेष निगरानी के आदेश दिए, छंछों से आगे जाने पर रोक लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ में भी मौसम विभाग का कहना है कि अब आज मौसम साफ रहेगा, तो तापमान में 5 डिग्री तक बढ़ोतरी की संभावना है। इस वजह से भीषण गर्मी का दौर शुरू हो जाएगा। अब अगले 2 दिन, आज और कल 11-12 अप्रैल को कुछ राज्यों में बारिश हो सकती है, जैसे असम, मेघालय वगैरह में। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में थोड़ी गरज चमक की संभावना रहेगी। इधर पूर्वी भारत के और कुछ दक्षिणी भारत के राज्यों में छिटपुट बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी पूरे भारत में मौसम जो है अब साफ रहेगा। अच्छा, वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों? आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। और आपके यहाँ अभी मौसम का हाल क्या चल रहा है? मतलब बारिश वगैरह रुक गई या तेज गर्मी पड़ने लग गई? कैसा हाल चल रहा है मौसम का? कमेंट करके बताओ तो मुझे। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय मौसम पर भी एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, बाढ़, भूकंप और भूस्खलन ने अफगानिस्तान में तबाही मचा दी। अब तक 148 लोगों की मौत हो गई, 73,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं और अभी तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। ऐसा, चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 919 अंक चढ़कर 77,550 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 3.25 अंक बढ़ा। वहीं एक रिपोर्ट आ रही कि पिछले महीने मार्च में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश 8 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंचा। यानी SIP म्यूचुअल फंड में 40,000 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश आया है। और स्पाइस जेट कंपनी अपने स्टाफ की छंटनी करेगी। वहीं स्टॉक मार्केट में NSE ने एक बड़ा बदलाव किया। आज 11 अप्रैल से यह बदलाव लागू होगा, जिसका असर पूरे शेयर बाजार पर देखने को मिलेगा। NSE, जो कि देश का प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी तरफ से अब नैनो सेकंड में ऑर्डर एक्नॉलेजमेंट की सुविधा शुरू की गई है। यानी सुपर फास्ट लाइटनिंग स्पीड से आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे। आज 11 अप्रैल से ही कैश, इक्विटी, डिलीवरी, डेरिवेटिव, करेंसी, कमोडिटी समेत सभी सेगमेंट पर ये लागू हो जाएगा। और NSE ने तो ये भी दावा किया कि इस स्तर की स्पीड देने वाला दुनिया का पहला एक्सचेंज बनने जा रहा NSE, जो कि भारत को ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर के रूप में मजबूत करता है। ऐसा, चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। UPI के 10 साल पूरे हो चुके हैं और अब तक UPI की ग्रोथ काफी अच्छी रही। लेनदेन में 12,000 गुना की बढ़ोतरी हुई, मूल्य में 4,000 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भी एक नया आदेश जारी किया। अब विदेशों से आने वाला पैसा तुरंत पहुंचेगा आपके बैंक खाते में। सभी बैंकों के लिए रिजर्व बैंक ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। अभी जो विदेशों से पेमेंट आता है, रेमिटेंस वगैरह, उसको बैंक आपके खाते में क्रेडिट करने में 2-3 दिन का समय लगा देते हैं, राइट। लेकिन अब इमीडिएटली आपके खाते में अमाउंट पे करना होगा। ये नए नियम के सर्कुलर 6 महीने बाद प्रभावी हो जाएंगे।
देख सकते हैं आप डिटेल्स। आरबीआई ने अपनी नई गाइडलाइंस में क्या क्या कहा है, बैंकों को इस बारे में निर्देश भी जारी कर दिया है। और वहीं आरबीआई गवर्नर का एक और नया प्लान है, डिजिटल पेमेंट को, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को और ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए रिजर्व बैंक प्लान कर रहा। अब 10,000 के ऊपर के डिजिटल पेमेंट में 1 घंटे का होल्ड सिस्टम लागू होगा। आरबीआई ये नया नियम लेकर आ रहा, मतलब 10,000 रुपए से ज्यादा का ऑनलाइन आप पेमेंट करोगे ना तो एक नया सेफ्टी ब्रेक मिलेगा आपको। फ्रॉड रोकने के लिए 1 घंटे का होल्ड प्रस्ताव पारित किया। इसके अलावा किल स्विच, ट्रस्टेड पर्सन जैसे सेफ्टी फीचर्स भी पेश किए रिजर्व बैंक ने। यानी आप जैसे ही पेमेंट करोगे सामने वाले आदमी को तुरंत पेमेंट मिलेगा नहीं, 1 घंटे तक वो ट्रांजेक्शन को आप चाहे तो कैंसिल कर सकेंगे अगर किसी को गलती से पेमेंट कर दिया तो ये सुविधा मिलेगी। क्योंकि आए दिन आपको बताओगा हमारे देश में साइबर फ्रॉड, साइबर स्कैम बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। यही वजह है कि रिजर्व बैंक ये 3 प्रमुख नियम लागू करने जा रहा। सीनियर सिटीजन्स के लिए ट्रस्टेड पर्सन की सुविधा होगी, भरोसेमंद व्यक्तियों को आप व्हाइट लिस्ट में कर पाएंगे, उन्हें इमीडिएट पेमेंट हो जाएगा। बाकी अननोन पर सभी पर 1 घंटे का डिले रहेगा ऐसा। और डिजिटल पेमेंट बंद करने के लिए किल स्विच ऑप्शन भी मिलेगा आपको। ये इन नियमों का सारांश आप देख सकते हैं। और बाकी रिजर्व बैंक के इन रूल्स के बारे में डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हो तो कल शाम को मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर एक वीडियो डाला अलग से, आप ये वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बॉलीवुड से खबर देखिए। फिल्म धुरंधर 2 की कमाई 1680 करोड़ के पार पहुंच चुकी है, 2026 की टॉप 10 फिल्मों में शामिल हुई है। और तमिलनाडु हाईकोर्ट ने भी कहा कि चुनाव के दौरान भी फिल्म धुरंधर 2 देख सकेंगे, इस पर रोक नहीं लगाई जाएगी। याचिका जो लगाई थी उसको खारिज कर दिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने ऐलान किया है 75 से कम छात्रों वाले 10 कॉलेजों का विलय किया जाएगा। सुक्खू सरकार का यह बड़ा प्लान है। किन किन कॉलेजों का विलय हो सकता है जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। और कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखिए दोस्तों। पंजाब के श्रद्धालुओं के साथ हिमाचल में भी एक बड़ा हादसा हो गया। 100 फीट गहरी खाई में गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 3 की मौत व छोटे बच्चों समेत 32 लोगों के घायल होने की सूचना है। और आंध्र प्रदेश में एक घटना हो गई देखिए। चरडे में डूबने से 3 नाबालिग लड़कियों ने अपनी जान गंवाई। सेल्फी लेने के चक्कर में यह हादसा हुआ अल्लूरी सीताराम राजू जिले में। और वहीं देर रात छत्तीसगढ़ में एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई देखिए आप। 2 कारें भिड़ गई जिसमें एक कांस्टेबल का पूरा परिवार ही खत्म हो गया। 6 मौतें हो गई। पत्नी, दामाद, बहन, भांजे समेत 6 लोगों की जान गई। ये शादी से लौट रहे थे। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले की यह घटना है। और हिमाचल प्रदेश की यह घटना देखिए। हृदय गति रुकने से एक जवान सिद्धांत कुमार राणा की जान चली गई। 6 साल के मासूम बेटे ने इनके पिता को मुखाग्नि दी, हार्ट अटैक हुआ इनको। चलिए अगली खबर देखिए। पश्चिम एशिया संकट के बीच अब सीजफायर के बाद भारत ने भी कसी कमर, व्यापार के लिए बनाई कार्य योजना। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने खाड़ी देशों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और सीजफायर के बाद भारत के व्यापारिक रिश्तों को सामान्य करने पर चर्चा की। वहीं कॉमेडियन कुणाल कामरा विवाद मुद्दे पर अब उनके समर्थन में आए संजय राउत, कहा कि मजाक और अपमान के बीच का फर्क समझे सरकार। और बड़ी खबर आ रही, दुनिया के सबसे मशहूर टिकटॉकर की पत्नी ने तलाक के बाद उनकी आधी जायदाद मांगी। इनका नाम है खाबी लेम। इनके वीडियोस, मीम्स वगैरह आपने यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर देखे होंगे। ये दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाले टिकटॉकर हैं जिनका अब तलाक होने जा रहा है। और मध्य प्रदेश के उज्जैन के बोरवेल हादसे में दुख भरी खबर है। 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। 22 घंटे तक बच्चे को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला लेकिन कोशिश नाकाम रही। 3 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया था। वहीं खबर है झारखंड में कैंसर मरीजों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। अब राज्य के सभी सदर अस्पतालों में इलाज होगा और जांच के लिए डे केयर यूनिट भी बनाए जाएंगे। झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना की समीक्षा की और ये बड़ा आदेश दिया। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि राजधानी दिल्ली में 11,000 पब्लिक बसों की जरूरत है लेकिन मात्र 6,100 बसें ही उपलब्ध हैं। यही वजह है कि राजधानी में निजी वाहन ज्यादा बढ़ रहे हैं और इस वजह से ट्रैफिक और पोल्यूशन दोनों बढ़ रहा है ऐसा। और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला देखिए। नोटबंदी वाली करेंसी को 4 सप्ताह में बदलने का आदेश दिया। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को 14 लाख से ज्यादा की ये करेंसी मिली थी तो उसको बदलने का आदेश दिया कोर्ट ने। वहीं खबर है बिहार के एक और न्यायालय में ई फाइलिंग सेवा शुरू हुई। शिवहर कोर्ट में भी अब ऑनलाइन दर्ज होंगे सभी मामले। और बिहार में पेपरलेस रजिस्ट्री की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। जल्द ही इसकी डिजिटल प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य सरकार की तरफ से संबंधित विभाग को निर्देश भी जारी किया है। और बिहार की राजधानी पटना में निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगेगी। 7% से ज्यादा अगर फीस बढ़ाई तो उन स्कूलों पर 2 लाख का जुर्माना लगेगा। पटना डीएम की तरफ से यह निर्देश जारी किया है। चलिए खबर है हरियाणा में अब महंगा होगा घर खरीदना। सरकार ने 12% तक बढ़ा दी है अफोर्डेबल फ्लैटों की कीमतें भी, तो इस वजह से फ्लैट घर खरीदना अब महंगा पड़ेगा। और हरियाणा गुरुग्राम में नया आदेश जारी हुआ। अब पीएनजी कनेक्शन लेना अनिवार्य ही होगा। 3 महीने तक जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन नहीं लिया तो उनकी फिर एलपीजी आपूर्ति भी बंद कर दी जाएगी। उन्हें सिलेंडर वगैरह भी नहीं मिलेगा। हरियाणा गुरुग्राम में रसोई गैस सप्लाई को लेकर प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। एलपीजी सिलेंडर खत्म होगा, पाइपलाइन वाली गैस का कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा ऐसा। चलिए उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें देखिए दोस्तों। यूपी में बेसिक के बाद अब माध्यमिक शिक्षकों और कर्मचारियों की ग्रेच्युटी को भी बढ़ाकर 25 लाख कर दिया। 60 साल में सेवानिवृत्त होने पर ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। यानी इस फैसले के बाद यूपी के शिक्षकों कर्मचारियों को अब 5 लाख की एक्स्ट्रा ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। जो पहले 20 लाख थी उसको बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है ना। और वहीं यूपी में निजी स्कूलों की अनियमितताओं पर भी सख्ती बरतने की मांग की जा रही है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले कि इनोवेट इन यूपी, स्केल फॉर द वर्ल्ड। इस विजन के साथ उत्तर प्रदेश बनेगा देश की डीप टेक कैपिटल। और उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए भी अच्छी खबर है। यूपी के हर जिले में हर महीने मिलेगी नौकरी। योगी सरकार ने नई व्यवस्था शुरू कर दी है जिसके तहत सेवा योजन विभाग अब हर जिले और मंडल में मासिक रोजगार मेले का आयोजन करेगा ऐसा। और खबर है उत्तर प्रदेश में जो बौद्ध सर्किट बनाया जा
द्वारा ये यूपी के विकास का एक नया माइलस्टोन होगा। पर्यटन अर्थव्यवस्था में 16% तक की बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा है इस उत्तर प्रदेश के बौद्ध सर्किट के निर्माण के साथ ही। कुशीनगर कॉन्क्लेव में 3000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव भी मिले। 2047 तक यूपी में पर्यटन टूरिज्म को इतना बढ़ावा मिलने का टारगेट तय किया है यूपी सरकार ने। और खबर है उत्तर प्रदेश नोएडा में बनेगा 10 करोड़ का जापानी पार्क। बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए यहाँ खास सुविधाएं होगी। सेक्टर 94 में बनाया जाएगा ये। और यूपी गाजियाबाद में बर्ड फ्लू का बड़ा खतरा सामने आया। पोल्ट्री फार्म से सैंपल कलेक्ट करने के लिए टीम गठित की गई। H5N1 के लक्षण और बचाव समझें और सतर्क रहें, प्रशासन की तरफ से ये एडवाइजरी भी जारी की गई है। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप आज की कुछ सरकारी नौकरियों के अपडेट। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन में 3000 पदों पर भर्ती निकली है और साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स में भी 1055 पदों पर वैकेंसी है। कुछ ये गवर्नमेंट जॉब्स की डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके। वहीं अग्निवीर MR भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी हुआ। आज 11 अप्रैल से आवेदन कर पाएंगे। अग्निवीर MR मतलब भारतीय नौसेना में संगीतकार की भर्ती के लिए ये युवाओं को शानदार मौका दिया जा रहा है जो संगीत में रुचि रखते हैं और देश सेवा के साथ अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं इस रिक्रूटमेंट के माध्यम से। वहीं उत्तर प्रदेश में भी 170 पदों पर विधान भवन रक्षक और अग्नि रक्षक की भर्ती की घोषणा हुई है। जून महीने से आवेदन शुरू होंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। अब चेहरा ही बनेगा पासपोर्ट और बोर्डिंग पास। बंगलुरु एयरपोर्ट ने बदला ट्रेवल का तरीका। जी हाँ, बंगलुरु एयरपोर्ट पर अब ये फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी लगाई गई है जिससे आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कम होगी। और भारतीय रेलवे की एक नई उपलब्धि देखिए। 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नेक्स्ट जनरेशन ट्रेनें जल्दी शुरू की जाएगी। वंदे भारत की सफलता के बाद अब रेलवे का यह नया प्लान है। वहीं राजधानी दिल्ली में देखिए श्रमिकों व गिग वर्कर्स को अब डबल सुविधा मिलेगी। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने रेस्टिंग सेंटर को मंजूरी दी। 717 परिवारों को फ्लैट दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से ये कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है। और दोस्तों इस बार चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन का कहना कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे। धामों में ATS की तैनाती होगी और यूट्यूबर निगरानी में रहेंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी 13 से 15 अप्रैल तक यातायात रूट डाइवर्जन रहेगा। भारी वाहनों पर रोक रहेगी। और जम्मू कश्मीर सरकार का कहना कि घबराने की जरूरत नहीं है। प्रदेश में ईंधन की कोई कमी नहीं है। लगभग 2 लाख सिलेंडर का स्टॉक है। पेट्रोल डीजल भी भरपूर है। जम्मू के मुख्य सचिव अटल डुल्लू की तरफ से ये राहत भरा बयान दिया गया। और भारत की तरक्की पर एक और रिपोर्ट सामने आ रही कि वैश्विक जोखिमों के बावजूद मजबूत रहेगी भारत की अर्थव्यवस्था। GDP दर 6.9% रहने का अनुमान है। वर्ल्ड बैंक के बाद अब ADB यानी एशियाई विकास बैंक ने भी भारत की ग्रोथ रेट पर हरी झंडी दिखाई है। और पश्चिम एशिया संकट पर देखिए बलोच नेता ने इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू को चिट्ठी लिखी। पाकिस्तान की मध्यस्थता को ढोंग बताया। वहीं इधर हमारे भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी जापानी विदेश मंत्री मोटेगी से फोन पर बातचीत की। हॉर्मुज और पश्चिम एशिया तनाव पर भी मंथन किया। और बड़ी खबर देखिए सरकार का बड़ा फैसला। छोटी कारों को मिलने वाली उत्सर्जन छूट को अब खत्म कर दिया। इसका सीधा असर मारुति सुजुकी और रेनॉल्ट जैसी कंपनियों पर पड़ेगा और इससे ग्राहकों के लिए कारें भी महंगी हो सकती हैं। कुछ हादसों की खबरें देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश की यह घटना है। 40 लोगों से भरा ट्रक पलट गया। 2 लोगों की मौतें हो गई। MP के खंडवा जिले में। वहीं मध्य प्रदेश के दमोह में भी ट्रक ने बोलेरो को टक्कर मारी। 4 लोगों की जान चली गई। और मध्य प्रदेश के आगरा की यह घटना देखिए। मधुमक्खियों के हमले में 9 साल के बच्चे की मौत हो गई। 5 घायल हो गए। प्राइवेट स्कूल में पेपर देने गए थे ये बच्चे। और खबर है राजस्थान में महाराणा प्रताप पर पहली बार स्कूली पाठ्य पुस्तक का उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने लोकार्पण किया। हरियाणा सरकार ने बड़ी घोषणा की। मृतक फायर कर्मियों के परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ऐलान किया। बोले कि हर परिवार को 60 लाख रुपए मिलेंगे। और खेल समाचार पर खबर देखिए। IPL में राजस्थान की लगातार चौथी जीत हुई। बंगलुरु की हार हुई। वैभव ने 26 बॉल पर 78 रन बनाए। 7 छक्के भी लगाए। वहीं हरियाणा गुरुग्राम मेडिकल कॉलेज में हरियाणा वासियों को 33% आरक्षण दिया जाएगा। चंडीगढ़ मीटिंग में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिया। और पंजाब में 15 अप्रैल से 30 मई तक कर्मचारियों के ट्रांसफर होंगे। चंडीगढ़ में 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के मौके पर छुट्टी घोषित की गई है। हिमाचल प्रदेश में BPL चयन नियमों में संशोधन किया गया। मनरेगा में 5 दिन काम करने वालों को भी अब BPL में पात्र होने का मौका मिलेगा। और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बैठक के बाद इंजीनियर्स ने हड़ताल खत्म की। 18 दिन बाद काम पर लौटे। वहीं उत्तराखंड में जो डिजिटल जनगणना शुरू हो चुकी है तो जनगणना से पहले घरों की गिनती हो रही है। सरकार का कहना है कि आप खुद भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं देखिए दोस्तों एक रिपोर्ट सामने आ रही। भारतीय लोगों के घरों में दुनिया के टॉप 10 बैंकों से ज्यादा सोना है जिसकी कीमत 830 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। इतनी तो अमेरिका और चाइना के अलावा किसी देश की GDP भी नहीं है। इतना सोना तो मतलब भारतीय लोगों के घरों में है। महिलाएं जो गहने पहनती हैं वो है। ये डेटा भी आप देख सकते हैं। दुनिया के टॉप 10 देशों के सेंट्रल बैंकों के पास कितना गोल्ड रिजर्व है। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए तुला राशि वालों का रुका काम बनेगा और कुंभ राशि वालों की इनकम के नए सोर्स बनने की भी संभावना है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में कौन से जिले में रहते हैं, कहां से ये वीडियो देख रहे हैं। कमेंट करके बताइए ताकि मैं आपके राज्य सरकार की योजनाओं और नई स्कीम नई घोषणाओं के अपडेट्स भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।